हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत नैतिकता विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। नैतिकता क्या है? ये आप अक्सर शब्द सुनते होंगे व्यवहार में, समाज में, बोलचाल की भाषा में, इत्यादि जगहों पर इस विषय में आप सुनते होंगे कि इसकी नैतिकता ठीक नहीं है। अगर हम बात करें नैतिकता विकास के अर्थ का, तो नैतिकता का अगर सीधा सीधा अर्थ आप लगाएं, यानी नीति युक्त क्रिया, यानी नियम युक्त क्रिया, नियम युक्त व्यवहार, नियम युक्त भाषा, नियम युक्त ज्ञान, नियम युक्त समझ। यानी हर व्यवहार का एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है। हर ज्ञान का भी एक सिस्टम होता है। अगर उस ढंग से सिस्टम से यानी क्रमबद्ध ढंग से अगर आप अध्ययन करेंगे या कोई व्यवहार करेंगे, उसके प्रत्येक स्तर की सही समझ, सही रूप अगर आप जानकारी है रखते हैं या वैसा व्यवहार आप करते हैं, तो कहा जाएगा कि आपका नैतिक विकास हुआ है, आपके अंदर नैतिकता है। यानी कि अपने नियमों के प्रति, अपने उस नियम के उत्तम रूप के प्रति, उत्तम व्यवहार के प्रति, उत्तम क्रिया के प्रति यदि आप सही हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आपका नैतिक विकास हुआ है। उसका क्या कहा जाएगा? नैतिक विकास हुआ है। जैसे नहाने का भी क्रम होता है, सर के ऊपर से नीचे की तरफ सफाई करते रहेंगे तो हमारा जो है शरीर पूरी तरह से क्रमबद्ध ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से शुद्ध हो जाएगी पानी के द्वारा। अब वो क्रम है, ऐसा नहीं कि सर पे साबुन लगा लिए तो बाद में पैर पे साबुन लगाए, ऐसा नहीं। कहने का मतलब यह है कि पूरे शरीर में साबुन लगाए, फिर ऊपर से जल डाले। ऐसा नहीं कि पैर धो लिए तो ऊपर से पानी छोड़ना शुरू किया, ऐसा नहीं। यानी कि हम कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करते हैं, उसके उत्तम रूप को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, उसके लिए उत्तम समझ, उत्तम क्रिया, उत्तम ज्ञान, उत्तम अवस्था इत्यादि सभी गतिविधियों का हम सिस्टमेटिक रूप से अगर परिचित होते हैं, सिस्टमेटिक रूप से व्यवहार करते हैं, क्रमबद्ध ढंग से उसका मूल्य समझते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आपके अंदर नैतिक विकास हुआ है। आइए इस वीडियो के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से नैतिकता के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम नैतिकता की बात करें तो नैतिकता की अगर हम बात करें तो नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास का तात्पर्य है कि नियम हो चाहे कोई अनुशासन हो, चाहे नियम हो चाहे अनुशासन है, उसके विषय में क्रमबद्ध ढंग से उसका प्रयोग करना, उसको समझना, उसके नियम के महत्व को समझना, उसके मूल्य को समझना कि ये क्यों आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, और उस नियम का समझ स्वयं अपने दिमाग में बना करके जो व्यवहार के अंतर्गत सही उपयोग करना ही नैतिकता का विकास कहलाता है। यानी इन सब गतिविधियों को समझते हुए व्यवहार में उसका सही उपयोग करना, उत्तम उपयोग करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता का विकास कहलाता है। ये तो रहा ये अर्थ। और थोड़ा सा इसके हम और सिंपल में अगर अर्थ में आए तो व्यवहार में जो नियम होते हैं, चाहे वो सभ्यता का नियम हो, चाहे साफ सफाई का नियम हो, चाहे किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच का नियम हो, चाहे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का नियम हो, चाहे व्यक्ति और समाज के बीच का नियम हो, चाहे विषय के ज्ञान का नियम हो, यानी व्यवहार में जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो कभी नहीं बदलते। पिता का महत्व सर्वथा हमेशा ही रहेगा, पिता कितना हो, अच्छा हो या बुरा हो, तो यह सिद्धांत है। यानी उस नियम में कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, कुछ ऐसे भी आधार होते हैं जो कभी नहीं बदलते। यानी उसके सिद्धांत को और उसके उत्तम अवस्था को, आदर्श का अर्थ होता है उत्तम रूप। जैसे आपके पूछा जाता है आपके जीवन का आदर्श क्या है, तो उस जीवन का जो है उत्तम रूप क्या है, उत्तम स्वरूप क्या है, उत्तम अवस्था क्या है, आप अपने जीवन के कौन सी अवस्था मानते हैं। अगर खिलाड़ी को आदर्श मानते हैं तो आपके जीवन का उत्तम अवस्था उस खेल की उस सीमा तक पहुंचना या उससे आगे पहुंचना। तो उसी तरह से होता है नियम, जो अस्थायी रूप से नियम होते हैं जिसे सिद्धांत कहते हैं, और उस व्यवहार का उत्तम स्वरूप का विकास ही होना क्या कहलाता है? नैतिकता का विकास होना कहा जाता है। नैतिकता का विकास। नैतिकता जो होती है वह मानव के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक क्रिया में क्रमबद्ध ढंग से उपयोग होती है, क्योंकि हर चीज़ का क्रम होता है। उस क्रम से अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे और कभी भी आपसे कोई चूक नहीं होगी।
तो जो नियम है और उसमें जो अस्थाई स्वरूप है जिसको सिद्धांत कहते हैं, और उसका जो उत्तम स्वरूप है इसको समझना, धारण करना, उस पर चलना, वैसा बोली भाषा व्यवहार करना ही आपका क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। और थोड़ा सा अगर हम जोन्स की परिभाषा की बात करें, आदर्शों के प्रति अनुरूपता ही नैतिकता विकास है। आदर्श का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो कुछ आप बनना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप व्यवहार में उतारना चाहते हैं, उस व्यवहार का जो उत्तम रूप होगा। उत्तम रूप कब होगा? जब उसमें प्रत्येक स्तर पर नियमों के अनुसार व्यवहार, क्रिया, मूल्य इत्यादि व्यवस्थित होंगे, तभी वो आदर्श रूप में हो सकता है, तभी वह उत्तम अवस्था में हो सकता है। तो इन्होंने संक्षेप में परिभाषा देते हुए कहा कि आदर्शों के प्रति अनुरूपता, आदर्शों के अनुसार चलना ही आपके नैतिकता का विकास है। बात सही है। जैसे जो अच्छा अध्यापक पढ़ाता है उसी को आप आदर्श मानते हो, तो आप जब उसके आदर्श मानते हो तो उसका व्यवहार भी उत्तम होगा, बोली भी उत्तम होगी, भाषा भी उत्तम होगी, और उसका जो समझाने का जो ढंग होगा वह भी उत्तम होगा। यानी सामाजिक व्यवहार, उसका शैक्षणिक गतिविधि, विद्यालयी कार्यक्रमों में उसका योगदान इत्यादि गतिविधियां क्या होती है, उत्तम होती है। तब उसे वो आदर्श शिक्षक मानता है। जब उसकी वो नकल करेगा तो वो भी तो उत्तम बनेगा, उनके भी वो भी नियम को समझेगा, उस तरह से अनुशासन में रहेगा, उस तरह से पढ़ाएगा, यानी अच्छा ढंग से प्रशिक्षण लेगा, यानी सभी बातें उसके अनुरूप ही करेगा। तो निश्चित रूप से जब उत्तम अवस्था का आप नकल करेंगे तो उत्तम अवस्था के लिए सभी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, सभी नियमों को ध्यान देना पड़ता है, सभी स्थितियों में कर्म के लिए तत्पर रहना पड़ता है, तभी आप उसका आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं। तो ये आदर्श का अनुसरण करना भी नैतिकता विकास का ही रूप होता है। जैसे कोई रामचंद्र जी को मानता है, भगवान रामचंद्र जी को, तो माता पिता को भी मानेगा, सुख दुख को भी मानेगा, सुख दुख में भी अपने संघर्ष, अपने कर्म से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे लाभ हो या हानि। तो इस प्रकार से जब आदर्शों का आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से जो आदर्श होगा उसके अनुसार, उसके नियम के अनुसार, उसके सिद्धांत के अनुसार, उसके उत्तम अवस्था के अनुसार, उत्तम व्यवहारों के अनुसार ही आप व्यवहार करेंगे। तो वह भी एक प्रकार का नैतिकता विकास ही, एक प्रकार का नहीं है, सभी प्रकार का है वो नैतिकता विकास। आगे अगर चलिए एक और थोड़ा सा सिंपल सा अर्थ इसका देखते हैं, यानी नियमों का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से ज्ञान हो, सिस्टमेटिक ज्ञान हो। नियम का क्या हो? सिस्टमेटिक ज्ञान हो। वह नियम व्यवहार, धर्म, कर्म, सत्कर्म, ज्ञान, संबंध, रीति रिवाज, संस्कृति, बोली भाषा सब में होते हैं। तो नियम का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से ज्ञान होना और उसको अच्छे ढंग से समझना, और उसको अच्छे ढंग से समझते हुए व्यवहार में उपयोग करना ही नैतिकता विकास कहलाता है। वास्तव में जब तक कोई कितना हो बड़ा नैतिक हो, लेकिन कोई मंच पे खूब नैतिकता, नियम की बातें करता हो, लेकिन अगर व्यवहार में वो गलत करता है तो उसे अनैतिक व्यक्ति कहा जाएगा। वास्तव में नैतिकता की कसौटी व्यवहार ही है। अगर व्यवहार में वह नियम, सिद्धांत वह व्यक्ति लागू नहीं करता है तो वह भ्रष्टाचारी है, वह व्यक्ति गड़बड़ है। इसलिए अगर नैतिकता विकास का अगर हम ठोस आधार देखें, उसके ठोस स्वरूप को देखें, तो नैतिकता विकास का तात्पर्य है नियम का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से ज्ञान होना, उसके प्रति व्यवस्थित समझ रखना और उसे व्यवहार में व्यवस्थित रूप से उतारना ही नैतिकता का विकास कहलाता है, नैतिकता का विकास कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नैतिकता का विकास का 4 अर्थ मैंने बताया। अब आपके पास तो पर्याप्त समझ हो जानी चाहिए कि इन चारों अर्थों के आधार पर आप निश्चित रूप से आप इसके हर पहलू को समझते हुए ज्ञान को धारण कर सकेंगे। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शेयर करने में पैसा लगता हो तो रहने दीजिएगा, नहीं लगता हो तो कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।